नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं राजधानी देहरादून के पलवल परवल गांव में हूं, जहां पर मेरे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज हम इसलिए पहुंचे हैं यहां पर क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें इम्तियाज जी लगातार दिखाए जा रहे थे, जिन पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे। क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे आज इन्हीं के जुबानी कि आखिर पूरा मामला क्या है। लगातार सोशल मीडिया के द्वारा इनके खिलाफ जो बयान चलाए जा रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई है या क्या है पूरा मामला। आपका बहुत बहुत स्वागत है केबीसी में। क्या पूरा मामला है जो लगातार सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ चल रहा है? भाई साहब, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आप लोगों का सदा आभारी भी रहूंगा कि आप लोग आए और कम से कम आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझसे जो है दो सवाल करने की वो करी। तो पहले तो मैं जनता को सबको सलाम और नमस्कार भाइयों, सबको मेरा मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहता हूं, पहले तो वो जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं वो सरासर गलत है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनमें जो मुकदमे दिखाए जा रहे हैं वो मेरे पे, उनमें से 4 मुकदमे मेरे पे होंगे लगभग। मैं ये नहीं कहता कि सारे, वो सब बना के दिखाए जा रहे हैं, वो सलमान द्वारा बनाए गए मुकदमे हैं और बना के दिखाए जा रहे हैं। कौन है ये सलमान? सलमान एक परवल में ही, एक यूपी से, उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, परिवार है पूरा उत्तर प्रदेश यूपी से यहाँ आया है और लगभग 10-15 साल से वो यहीं रह रहा है और परवल के अंदर यहीं पे उसने अपना घर बार सब बना लिया है। लगभग 10-15 साल से वो यहीं पे निवास कर रहा है मेरा रिश्तेदार। मैं ये नहीं कहता कि कोई बाहर का है, वो मेरा रिश्तेदार है और रहता है यहीं परवल में। ये सिर्फ एक जलत है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पर मुकदमे नहीं है, मेरे पर हैं वही मुकदमे। पर मैंने वो क्या करा, वो मुकदमे मैंने क्वेश कराए हाई कोर्ट से। मैंने जिन लोगों के पैसे देने थे उन लोगों को मैंने हाई कोर्ट ले गया, हाई कोर्ट जाके मैंने उन लोगों को पैसे दिए, वो मुकदमे मैंने खत्म करे। मैं सलमान की तरह नहीं हूं कि मैंने लोगों से लूट मार करी और लूट मार करने के बाद वो गलती से मेरे ऊपर मुकदमे हुए, मैंने वो लोग खत्म भी करे। अब रही सलमान की बात, सलमान कहता है कि मेरे ऊपर मुकदमे नहीं है। क्या सलमान के ऊपर मुकदमे नहीं है? ये सलमान के मुकदमे हैं। ये 17 मुकदमे सलमान के हैं। क्या ये मुकदमे नहीं है? ये मुकदमे नहीं है सलमान के। ये लगातार सलमान कह रहा है कि सब झूठ है, कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कि पुलिस ने झूठे मुकदमे करे हैं। मैं नहीं मानता कि जब से अजय सिंह जी जो है, जब से देहरादून का उन्होंने कारोबार चार संभाला है, जब से देहरादून के अंदर ना लूटपाट है, ना कोई झूठा मुकदमा है, कुछ नहीं है। और इस देहरादून के अंदर ना ही पुलिस ऐसा कुछ करती है जो झूठा मुकदमा किसी के ऊपर लगाए। ये बिल्कुल गलत है, सरासर इल्जाम है। ये तो तौहीन है पुलिस की। हमारे जब से पुष्कर सिंह धामी जी जो है, जब से उन्होंने कारोबार संभाल रखा है, हमारे इस देश के, हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कुछ भी गलत नहीं हुआ और ना गलत होता है। ना हिंदू के साथ गलत हो, ना मुसलमान के साथ गलत हो। ये सलमान सरासर बदनाम कर रहा है, पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहा है, हमारे उत्तराखंड की सरकार को बदनाम कर रहा है। क्या सलमान से पूछा जाए, ये 17 मुकदमे जो सलमान पे लगे हैं, क्या ये झूठे हैं? हम मान लें एक मुकदमा झूठा होगा, क्या ये 17 मुकदमे झूठे हैं? किस तरह के मुकदमे हैं? ये सारे मुकदमे 420 के हैं। सब में किस तरह की 420? इसने लोगों के साथ ठगी करी है। किसी आदमी से 50 लाख रुपए लिए हैं, किसी से 1 करोड़, किसी से 2 करोड़। आज कैसे ले लेते हैं 1 करोड़ 50 लाख रुपए? किस तरीके से लिया जाता है? ये लोगों को साथ झांसाबाजी करता है। ये पूरी टीम मिली हुई है। ये देखिए, ये क्या करता है, ये कहता है कि मेरे भाई मेरे साथ जो है इन्वॉल्व नहीं है, किसी मामले में मेरे भाइयों को जबरदस्ती खींचा जाता है। ये सलमान का कहना खुद है। मेरे हिसाब से आप ही के चैनल पे उसने कहा कि मेरे चैनल पे अभी तक कोई बात नहीं हुई सलमान। नहीं, सलमान ने भी कुछ चैनलों पे कहा है कि भाई मुझे जो है लपेटा जाता है, मेरे भाइयों को मेरे साथ बदनाम करा जाता है। ये देखिए सलमान आंसू, ये आंसू सलमान का भाई है। ये देखिए क्या मुकदमा सलमान आंसू के नाम नहीं है। और ये देखिए, ये देखिए डेट, ये 4/1/2023 का मामला है। ठीक है जी। ये सलमान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं दिखाता हूं आपको, लो है जी। ये मुकदमे सलमान के जो है, ये एनडीपीएस का मामला है। वो कहता है कि ये एनडीपीएस मैंने लगवाई और पुलिस ने उसे झूठा फंसाया। मैं क्यों फंसाऊंगा उसे? मेरा क्या कारण है उसे फंसाने का? मैं क्यों उसे एनडीपीएस में फंसाऊंगा? एनडीपीएस, तू 4 किलो सुल्फा लेके जा रहा, तू सुल्फे को जो है बेच रहा, कारोबार सुल्फे का कर रहा, तो फंसेगा नहीं। मैं 4 किलो सुल्फा क्यों लगाऊंगा? लाखों रुपए का सुल्फा है, क्यों लाके लगाऊंगा? ये एनडीपीएस का मुकदमा है। ठीक है जी।
तो ये क्या मुकदमे मुकदमे खेला जा रहा है? ये देखो सलमान का मेरी बात का जवाब दीजिए। ये जो मुकदमे मुकदमे आप कह रहे हैं 17 मुकदमे, वो उनसे भी बात करेंगे। उनसे भी बात करेंगे कि भाई आगे मुकदमे हैं क्या नहीं है। आज हम वहां पहुंचेंगे। तो ये क्या मुकदमे मुकदमे क्या चल रहा है? ये तो सलमान बताएगा ना कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। या सलमान पे मैंने ये मुकदमे लगवाए हैं, या सलमान ने मेरे पैसे लिए हैं जो मैं सलमान पे मुकदमे लगवाता। मैं क्यों सलमान पे मुकदमे लगवाऊं? मेरा क्या मतलब है सलमान पे मुकदमे? ये जो मुकदमे हैं ये आप ये मुकदमे ये देखो, ये सलमान, जुबेर, असलम, आसिफ, ये मुकदमा मैंने लगवाया है। उसमें चारों बाप बेटों पे सब पे मुकदमा लगा है। ये लोगों की जमीन कब्जाने। आप पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम इस चीज से बचें, प्रशासन हमारी मदद करे, हमें इस चीज से निकाले, हमें इस चीज से बाहर निकाले कि हम इम्तियाज को बदनाम करें। ये मुझे तो बगैर वजह बदनाम करा जा रहा है। एक बात बताइए, आप किसी से पैसे लोगे या आप किसी से कुछ करोगे तो वो मेरी सुनेगा क्या? भाई मुकदमा तो आप पे लगाएगा। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? जिस तरीके से आप मुकदमे चल रहे हैं, एक दूसरे पे मुकदमे हैं, क्या एक दूसरे का मुकदमा एक दूसरे पे है? ये बाहरले मुकदमे हैं सारे? नहीं, एक दूसरे पे क्यों होता मुकदमा एक दूसरे का? तो ये सब बाहर के मुकदमे हैं। तो फिर आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? मुझे बदनाम करा जा रहा है ना, मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, मुझे टारगेट सारे मिलके बना रहे हैं। उसके मामू हैं दोनों, मुझे टारगेट बना रहे। ये देखो, ये विधवा औरत है जिससे 38 लाख रुपए ठगे हुए हैं। ये 38 लाख रुपए एक विधवा औरत है। इसका आदमी फौज में था, ये मरा हुआ है, विकास नगर की है। ये 38 लाख रुपए उससे ठगे हुए हैं। लगभग अब से 15 साल 8 साल पहले, ये 9 साल पहले ये 38 लाख रुपए ठगे। ये देखो, ये मैंने ये अमर उजाला, दैनिक जागरण झूठ बोलेगा? बताओ। आज हम इम्तियाज के पास पहुंचे हैं। जानकारी आप देख रहे हैं। सलमान से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सलमान से भी बात हो जिन पर ये आरोप लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बहुत सारे कागज तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो 15 से 16 मुकदमे बताए जा रहे हैं इम्तियाज अहमद के द्वारा। 16 मुकदमे बताए जा रहे हैं। उनसे भी बात करें कि 16 मुकदमे हैं वो किस तरह के मुकदमे हैं, क्या इम्तियाज ने मुकदमे लगवाए हैं या ये दूसरी पार्टियों ने मुकदमे लगाए हैं। सारी जानकारी आज आपको देंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए, मैं आपसे भाई ये पूछना चाहता हूँ। अब सुनो, आप मैं कल की बात बता रहा आपको। कल इन लोगों ने षड्यंत्र रचा जिसमें नफासत और वाकत बरकत, सलमान, सब साथी इनमोल होकर इन लोगों ने प्लानिंग बनाई मुझे कल मारने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। अगर मैं इन लोगों से कल जान बचा के ना भागूं तो ये लोग मुझे जान से मार देते, जिंदा जला देते। ये मुझे जिंदा जला देते कल अगर मैं इन्हें मिल जाऊं। अब बताओ, ये सारे भाई मिलकर, सारे भाई मामू मिलकर, सारे सब ने जो है, ये जो नफासत और बरकत है, ये सलमान के सगे मामू है। क्या सलमान ये इतने सारे मुकदमे लोगों से पैसे ठगी कर रहा है? सलमान उत्तर प्रदेश का, यूपी का आया हुआ है। आज सलमान को 12 साल हो गए और सलमान के पास कम से कम फिलहाल देहरादून के अंदर कम से कम 15-12 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कहां से आ गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मेरे साथ में सलमान बैठे हैं और इनके पड़ोसी हैं जिनको ये चचा बोलते हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर सलमान पर जितने आरोप लग रहे हैं वो कहाँ तक सही है। और सलमान मेरे साथ बैठे हैं, कागज बहुत सारे इनके हाथ में हैं। क्या पूरा मामला है वो भी सुनाएंगे आपको, क्योंकि सलमान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और सलमान के द्वारा भी जो बताया गया है वो आपको दिखाएंगे। किस तरीके से, कैसी तस्वीर है इन लोगों की, क्या छवि है, वो आपको दिखाएंगे। आप देखते रहें केबीसी। सलमान भाई, आप पे एक आरोप लग रहा है कि आप किसी को मुकदमों में फंसा रहे हो। आप भी कह रहे हो कि वो मुकदमे लगा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? भाई साहब, पहले तो मैं सब लोगों का तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे पास आए, मेरी बात को पूछने के लिए आए। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं। भाई साहब, एक इम्तियाज़ है, ये रिश्ते में हमारे मामा का लड़का लगता है। ये हमारे से रंजिशन बहुत टाइम से रंजिश रखता है, आज से नहीं, बहुत टाइम से। और इसने जितने भी मुकदमे मेरे पे लगवाए या कुछ भी करे, जिसमें के कई मुकदमे ऐसे लगे कि जो हमारे ख़त्म भी हो गए, चले गए, निपट गए मुकदमे, सब इम्तियाज ने लगवाए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इसने रंजिश के तहत मेरे भाइयों के नाम भी डलवा रहा, उनके भी डलवा रहा, फर्जी सिग्नेचर मार के डलवा रहा। तो हमारे साथ जो भी चल रहा सब गलत चल रहा, यही करवा रहा। हम किसी और को नहीं कहते कि कोई और हमारे साथ कुछ भी करवा रहा, क्योंकि किसी से हमारी कोई रंजिश नहीं है, ना हमें कोई गलत कहे बेचारा। गांव में कहीं भी आप कोई भी बात मालूम करोगे, पूछोगे, तो हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर नहीं है।
सिर्फ यही एक शख्स ऐसा है जो हमारे से बैर रखता है। अभी हाल फिलहाल में इस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ पटेल नगर थाने में। इसने 1 करोड़ रुपए लगभग खा रखे, जो कि अग्रवाल जी हैं, उन्होंने दर्ज कराया, रिश्तो अग्रवाल जी। उनके कम से कम इसने उनकी जमीन बेच दी, सही जमीन को इसने गलत करके बेच दी। रजिस्ट्रियाँ पहले हो रखी थी, फिर दोबारा से इन्हें रजिस्ट्रियाँ करा दी उनकी। अभी हाल फिलहाल में ये मुकदमा दर्ज हुआ, और इस मुकदमे में क्या हुआ, ये हाई कोर्ट से स्टे लाया। फिर भी अग्रवाल जी की और जमीनें बेच दी इसने। अभी ये तैयारी में लगा हुआ है किशन, एक किशन है यहाँ पर, किशन लाल किशोरी, उसकी जमीन बेचने की तैयारी में है ये, उसके कागज लगा रहा। अब टीएचडीसी की जमीन तो है पूरी, क्योंकि उनको तो पट्टे अलाउड हुए थे। पट्टे जो अलाउड हुए थे वो तो एक ही जगह होंगे ना अलाउड, अलग अलग तो हो नहीं सकते अलाउड। अब इसने क्या करा, यहाँ के पेपर वहाँ, वहाँ के पेपर यहाँ। टीएचडीसी तो टीएचडीसी है ना, टीएचडीसी की एक दीवार हो जाती है, दीवार से आदमी बाहर निकल नहीं सकता। तो ये दीवार से बाहर पेपर लगा के राज्य सरकार की भूमि पे करे विक्रय कर रहा। अभी ही इन्हें किशन लाल के कोई दिल्ली के लोग हैं, कोई कहीं के लोग हैं, अभी उनसे ठगी का मामला इसका चल रहा। तो मैं क्या कर रहा था, इसके फ्रॉड खुलवा रहा था, मैं लोगों को बता रहा था कि ये तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा। तो इसने मुझे कहा कि तू रुक जा, तू क्यों बता रहा, मुझे पता है अगर इस पर कोई मुकदमा होता है तो मेरा भी नाम आ जा, क्योंकि राजपुर में इस पर मुकदमा हुआ, मेरा नाम आया। कई मुकदमे इस पर दर्ज हुए उसमें जिसमें मेरा नाम आया। तो मैं इस वजह से थोड़ा डर गया। मैंने कहा भाई अगर मुकदमे में मेरे नाम आएंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे परिवार है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुकदमे जितने वो बता रहा उतने हैं नहीं, ये मेरे पे कहीं आज हमारे सामने प्रेस वार्ता हुई जिसमें मैंने ही उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने एक पूरी फाइल निकाल रखी है और वहां पर 17 मुकदमों का आरोप लगा रहे हैं और 17 मुकदमे दिखा भी रहे हैं। उसने मेरी अपराधी एक लिस्ट बनाई, जो कि ना तो कोई प्रशासन द्वारा बनाई गई, ना कोई कोर्ट द्वारा बनाई गई। उसने पहले बनाई 11 मुकदमों की, 12 मुकदमों, ठीक है जी, जिसमें के 3 मुकदमे, जो मेरे साथ 3 मुकदमों में इन्वॉल्व है, जो कि मुकदमे इसी की वजह से मेरे पे लगे। वो बाकी मेरे किस चीज के मुकदमे लग रहे हैं आप लोगों पे लगातार? ये जमीनों के मुकदमे, लेन देन के मुकदमे लगवा रहा है, फर्जी रसीदें बनवा करके लगवा रहा, जो कि अब तक कोर्ट में एक भी मुकदमा मेरे पे साबित नहीं हुआ कि मैं आरोपी हूं, जिसमें कि मेरे समझौते हो गए, समझौते निकल गए, निपट गए। आज की डेट में प्रशासन कोई भी मेरी फाइल निकालते हैं तो उन्हें पता लगेगा कि कितने मुकदमे मेरे पे हैं, कितने नहीं है। ये चीज इसके बताने से नहीं चलने की, मेरे बताने से इस पे नहीं चलने की। ये तो मैं इस पे कह रहा कि 20 मुकदमे हैं इम्तियाज पे, इम्तियाज के बारे में पूछ लो, गैंगस्टर मुखिया यही है। लेकिन उस चीज से मेरे बताने से नहीं, जब प्रशासन जांच करे या कोई भी जांच करेगा तब सच्चाई सामने आएगी किस पे कितने मुकदमे हैं। इसे ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है। ये 17 मेरे पे बता रहा, मैं कहता हूँ 20 मुकदमे हैं इम्तियाज पे। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो अभी हरियाणा में हो रहे हैं। एक मुकदमा ऐसा है, अभी अभी एक एप्लीकेशन गई है थाने में, पटेल नगर थाने में गई है एक एप्लीकेशन, अभी मुकदमा उसमें भी दायर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो है किशन लाल वगैरह की जमीन बेच दी, किशोरी लाल की बेच दी। अभी उसमें भी जांच चल रही है, अभी इम्तियाज उसमें भी आरोपी बनेगा। तो मैं नहीं कहता कि कितने मुकदमे हैं, जांच प्रशासन खुद कर रहा है, और प्रशासन मेरे हिसाब से जो भी करेगा सबके लिए बेहतर करेगा। जांच करे जो भी आरोपी है। क्या करना है? मैं यही कहूंगा एसएसपी साहब से भी और सबसे, कप्तान साहब से, अजय कुमार जी से भी, कि साहब जो भी ये मामला चल रहा है फर्जी मुकदमों का हम पे लगाने की ये रंजिशन लगा रहा है इम्तियाज, इन मुकदमों खत्म करा जाए, हमें बुलाया जाए थाने में, हमारे से पूछताछ करी जाए, कोई भी एफआईआर या कुछ भी डायरेक्टली हमारे नाम ना काटी जाए, क्योंकि ये कहता है कि मेरी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब हमें टॉर्चर करता है ये चीज़ें बोल के। हम इसकी बातों में नहीं आते, हम तो ये कहते हैं जो भी प्रशासन करेगा वो बेहतर करेगा, इसके लिए भी बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतर। आपने सुना सलमान से मेरी बात हो रही थी और इससे पहले आपको जो दूसरा पक्ष है वो भी सुनवाए। एक बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों लोगों में ये मुकदमे मुकदमे क्यों खेले जा रहे हैं और मुकदमे हो किस तरीके से रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सलमान ये के बारे में क्या जानते हो, कैसे हैं सलमान? भाई यहाँ पे हमारे दौरे रहते हैं, काफी दिन हो गए, हमने कोई ऐसी देखी नहीं। जो कोई गलत हो उसका पता है, घर पे भी आवे आदमी घर से जाता है, यहाँ कोई नहीं दिखा हमें ऐसा कोई। क्या नहीं दिखा आपको? कोई आदमी आया, किसी ने यूं कहा मुझे पैसे दे या नहीं दे, कोई जो भी काफी ये दिन हो गए। इम्तियाज लगातार इन पर आरोप लगा भाई रहा ये है। तो इनकी रिश्तेदारी का मामला है अपना, देख चाहे उसे कुछ कहे या वो न कहे, वो हम नहीं कह सकते, दोनों हम नहीं, इसमें इनकी रिश्तेदारी है आपस की। भाई नहीं जाने इनका काम तो ये जाना, जो मुकदमे हो रहे हैं ये एक दूसरे पे करा रहे हैं या कुछ अलग लोग लग करा रहे हैं इन पे मुकदमे? ये हम नहीं कह सकते, यही जानते हैं। हमारे पास तो कभी यहाँ कोई नहीं आया, ना इम्तियाज आया देखा कभी,
ना ये हमने देखा। ये आता है कोई मतलब नहीं, जो कोई बात होती तो यहाँ कोई आदमी दिखता ही कपला, यहाँ हमें आज तक कोई दिखा नहीं। जो इसके चलिए। भाई बंद है सब दुआ सलाम करके जाते हैं हमारे यहाँ को, और दुआ सलाम करते हुए कहीं मिल जाते हैं, हो जाती है। तो आपको हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर।